हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग समझने वाले हैं स्पेस की सबसे मिस्टीरियस और सबसे वियर्ड और सबसे फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट में से एक, जिसका नाम है व्हाइट ड्वार्फ। मानो एक ऐसा तारा जो मर चुका है लेकिन अभी भी ग्लोइंग है, गर्म है, डेंस है और सबसे बड़ी चीज़ कि वो क्वांटम फिजिक्स के दम पर जिंदा है। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाइट ड्वार्फ आखिर होता क्या है, कैसे बनता है, इसकी डेंसिटी इतनी इंटेंस क्यों होती है, और यहाँ तक यूनिवर्स में हमारा खुद का सन भी एक दिन व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक नॉर्मल स्टार जैसे हमारा सन कैसे जीता है। देखिए, कोई भी स्टार है तो उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण उसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट करता है और जिससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी स्टार को चमकदार बनाती है और बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर बना करके रखती है, जिससे कि यह ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर रखता है मास के कारण और आउटवर्ड प्रेशर बाहर की तरफ लगता है। तो मास जो स्टार का है वो बैलेंस बना रहता है। लेकिन कोई भी फ्यूल हमेशा के लिए नहीं चलता रहता है। ये होता है कि एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्यूल खत्म होने लगता है। बहुत स्लोली प्रोसेस होता है ये। मिलियंस ऑफ ईयर्स में स्टार का हाइड्रोजन खत्म होता है, फिर स्टार हीलियम फ्यूज करता है और कार्बन बनता है, फिर ऑक्सीजन बनता है। लेकिन जब हीलियम भी खत्म होने लगता है तो स्टार जो है अनस्टेबल हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है और सरफेस कूल हो जाती है और स्टार बन जाता है रेड जायंट। हमारा सन भी एक दिन रेड जायंट बनेगा। अब आता है सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट, स्टार की डेथ। रेड जायंट इतना बड़ा और पफी हो जाता है कि इसकी आउटर लेयर ग्रेविटी को होल्ड नहीं कर पाती है। विंड रेडिएशन और इनस्टेबिलिटी के कारण लेयर स्पेस में फैली रहती है। कुछ सालों बाद ग्लोइंग कलरफुल बबल्स बनती है, जिसको बोलते हैं प्लैनेटरी नेबुला, और उसके बिल्कुल सेंटर में बचता है स्टार का सुपर हॉट इनक्रेडिबली डेंस ग्लोइंग कोर। यही है व्हाइट ड्वार्फ। इस साइज में छोटा होता है, लगभग अर्थ जितना, लेकिन मास इसका सन जितना होता है। सन का वेट अर्थ की साइज में स्क्वीज कर दिया जाए तो इंसेन दबाव, एक्सट्रीमली ग्रेविटी और अनइमेजिनेबल डेंसिटी, ये होता है व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ की डेंसिटी सुनकर आपका माइंड लिटरली ब्लो हो जाएगा। इमेजिन एक फुटबॉल साइज चंक ऑफ व्हाइट ड्वार्फ लगभग माउंट एवरेस्ट जितना हैवी हो सकता है। एक शुगर क्यूब जितना हिस्सा एक कार जितना वेट हो सकता है। डेंसिटी पानी से 10 लाख गुना ज्यादा। ये इतना डेंस क्यों है? क्योंकि स्टार के अंदर सब कुछ स्क्वीज हो चुका है। एटम का स्ट्रक्चर टूट चुका है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई बेहद कॉम्पैक्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि व्हाइट ड्वार्फ यूनिवर्स की सबसे वियर्ड मटेरियल में से एक है। अब असली सवाल है कि व्हाइट ड्वार्फ कोलैप्स क्यों होता है? ग्रेविटी तो इतनी स्ट्रांग है तो उसे अंदर खींचती रहेगी। आंसर है, देखिए, व्हाइट ड्वार्फ को बचाता है एक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर। क्वांटम रूल कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी स्टेट शेयर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रेजिस्ट करते रहते हैं और क्वांटम वॉल क्रिएट करते हैं, जिससे ग्रेविटी क्रॉस नहीं कर सकती। दिस इज द रीजन ये ऑब्जेक्ट बिलियन ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहता है। व्हाइट ड्वार्फ हमेशा स्टेबल नहीं रह सकता। व्हाइट ड्वार्फ की एक मैक्सिमम मास लिमिट होती है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। इसको चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे डिस्कवर किया गया था। अगर व्हाइट ड्वार्फ का मास इस लिमिट से ऊपर चला जाए तो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर जो है वो फेल हो जाता है, और फिर दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो फिर ये जो व्हाइट ड्वार्फ है न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर आगे चलकर यही ब्लैक होल का निर्माण करता है।